नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में गुरुवार को देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर शहर के सेंधा रोड स्थित बालाजी टावर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कांग्रेसजनों ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के छायाचित्र के समक्ष पुष्प भेंट करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा ने श्रीमती गांधी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वर्गीय गांधी देश की सशक्त, समर्थ और अद्भुत प्रबंधन क्षमता की धनी थी, जिसने दुनिया को अपनी शक्ति का लोहा मनवाया और भारत के विकास के नए आयाम स्थापित किए, जिसके चलते विश्व पटल पर भारत की छवि को नई पहचान मिली। सेवादल जिला मुख्य संगठक सीपी शर्मा, पूर्व जिला मुख्य संगठक बालूराम सेन, पार्षद रामनिवास सेन तथा राजेंद्र तुनगरिया ने कहा कि हमें इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर कांग्रेस को मजबूत बनाने के प्रयास करने चाहिए। कार्यक्रम में सेवादल के सोमदेव साहू, रामदीन पंडित, मनीष पगारिया, इस्लामुद्दीन नागौरी, सुरेश पंडित, मदन सामरिया, कमलेश बोहरा, सोनू चौहान, सुरेश साहू, मनोज खूबचंदानी, पंकज साहू तथा हैदर अली आदि उपस्थित थे। अधिवक्ता संघ ब्यावर की ओर से गुरुवार को दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोर्ट परिसर स्थित अधिवक्ता संघ कार्यालय में आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम की अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह तोमर ने की। इस दौरान सभी अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को दीपावली की रामाशामा करते हुए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर वक्ताओं ने शहर में एक बार फिर से पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की, साथ ही बचाव के उपाय के बारे में जानकारियां दी। कार्यक्रम के दौरान संघ की ओर से नगर परिषद सभापति एवं अधिवक्ता नरेश कनौजिया का भी संघ के पदाधिकारियों ने माला विसाफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सभापति कनौजिया ने भी शहर में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को लेकर चिंता जताते हुए साथ ही कहा कि कोरोना से बचाव ही उपचार है। उन्होंने कहा कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पूर्ण रूप से पालना करते हुए अपने स्वयं तथा शहरवासियों को कोरोना संक्रमण के प्रकोप से बचावे। इस नया मिलन समारोह के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्तागण शामिल थे। विगत दिनों कोरोना संक्रमण से नगर परिषद में कार्यरत 2 कर्मचारियों की मौत हो जाने के बाद नगर परिषद प्रशासन अब संवेदनशील होकर मुस्तैद हो गया है, जिसके चलते गुरुवार को आयुक्त झब्बर सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने परिषद परिसर में मोर्चा संभाल लिया है। इस दौरान परिषद परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ सैनिटाइजेशन तथा नाम व मोबाइल नंबर इंद्राज करने के बाद ही नगर परिषद के भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। इससे पूर्व नगर परिषद परिसर को हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाकर सैनिटाइज करवाया गया था। आपको बता दें कि नगर परिषद के आयुक्त समेत तमाम अधिकारी पिछले काफी समय से शहर के विभिन्न हिस्सों में मास्क वितरण का जोखिम भरा कार्य कर रहे थे। इसी टीम में कोरोना के चलते काल के ग्रास बने गुलशेर खान एवं चालक ज्ञानचंद भी शामिल थे। 2 कर्मचारियों की कोरोना से हुई दर्दनाक मौत के बाद नगर परिषद कर्मचारियों में काफी वेदना है, क्योंकि नगर परिषद के सफाई कर्मचारी, जमादार तथा अधिकारी कर्मचारी सभी कोरोना काल में सीधे इस संक्रमण से नजदीक रहकर कार्य कर रहे हैं। इन कर्मचारियों में संक्रमण का खतरा ज्यादा है, जिसके चलते आयुक्त झब्बर सिंह के निर्देश पर अब अतिरिक्त सतर्कता बरतना शुरू कर दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों को मेडिकल गाइडलाइन की कड़ाई से पालना के निर्देश दिए गए हैं। नगर परिषद में आवश्यक कार्य के लिए ही आने वालों को प्रवेश दिया जा रहा है। इस कार्य के लिए सहायक प्रशासनिक अधिकारी महेंद्र राय फुलवारी को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे कोरोना की सरकारी गाइडलाइन का कहीं भी उल्लंघन न हो। कांग्रेस पार्षद राजेंद्र तुनगरे तथा अजय शर्मा ने गुरुवार को नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह से मुलाकात कर शहर के सभी 60 वार्डों में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाने की मांग की है। परिषद आयुक्त से की गई मुलाकात के दौरान दोनों पार्षदों ने बताया कि शहर में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो रहा है और इस बाबत पूर्व में भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था, लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। पार्षदों ने बताया कि अब तक नगर परिषद प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को हल्के में लिया, जिसके कारण नगर परिषद के 2 कर्मचारियों को जान गंवानी पड़ी। पार्षदों ने संक्रमण की भयावहता को देखते हुए शीघ्र ही शहर के सभी वार्डों को सैनिटाइज करवाने की मांग की है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। पार्षदों ने प्रतिदिन राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय से कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की जानकारी लेकर संक्रमित इलाकों में अग्निशमन वाहन तथा हैंड सैनिटाइजेशन मशीन से मैन्युअल सैनिटाइज करवाने की मांग की है। खेती में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग भूमि के उपजाऊपन को तेजी से कम कर रहा है। इससे मिट्टी में प्राकृतिक रूप में विद्यमान रहने वाले पोषक तत्व नष्ट हो रहे हैं, वहीं लवणों की मात्रा बढ़ रही है। यही कारण है कि अब बुवाई से पहले खाद डालना जरूरी हो गया है। इसके अलावा मिट्टी की जांच कराना भी जरूरी होता है, जबकि करीब 2 दशक पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। उस वक्त साधारण रूप से बुवाई करने पर भी पैदावार बेहतर हो जाती थी। कृषि अधिकारियों के अनुसार मिट्टी में रहने वाले केचुए जैविक खाद का सर्वोत्तम
उत्तम माध्यम है, लेकिन रासायनिक खाद से ये नष्ट हो रहे हैं। काश्तकारों में जैविक खेती का रुझान बढ़ाने के लिए कृषि कार्यालय को परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 30 क्लस्टरों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें जवाजा, मसूदा, भिनाय तथा सरवाड़ की 11 पंचायत शामिल है। एक क्लस्टर में 20 हेक्टेयर भूमि पर काश्तकारों से परंपरागत तकनीकी कृषि से खेती करवाई जाएगी। कृषि अधिकारियों ने बताया कि इससे काश्तकार की भूमि में कार्बनिक पदार्थ व सूक्ष्म तत्व की बढ़ोतरी होने के साथ ही मृदा उर्वरता बनी रहेगी। एक क्लस्टर में 20 से 50 काश्तकार शामिल किए गए हैं, जहां 1042 काश्तकारों का चयन कर इनसे जैविक खेती करवाई जाएगी। वर्तमान में जैविक खादों से किसान लगभग विमुख से हो चुके हैं, जिससे रॉक, फॉस्फेट, जिप्सम, जिंक सहित सूक्ष्म तत्वों की कमी हो रही है। अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खादों का प्रचलन बढ़ रहा है। अधिकारियों ने बताया कि रासायनिक खादों के उपयोग से कुछ समय तो खेती ठीक दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद भूमि में बंजरता आ जाती है, मिट्टी में गुणवत्ता कम होने लगती है। अधिकारियों ने कहा कि जैविक खाद का उपयोग करीब 5% तक ही रह गया है, जो भी घरेलू सब्जियां आदि के अंतर्गत होता है। कृषि विस्तार कार्यालय के सहायक निदेशक विनोद छाजेड़ ने बताया कि रासायनिक खादों के उपयोग से खेती में विषैले तत्वों की मात्रा बढ़ रही है। इससे पैदावार तो प्रभावित हो रही है, वहीं स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है। अनाज तथा अन्य खाद्य पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य को भी धीरे धीरे नुकसान पहुंचता है। कृषि विभाग की ओर से जैविक खाद के लिए किसानों को अनुदान दिया जाता है। विभाग ने 50,000 रुपए तक का अनुदान निर्धारित कर रखा है। जैविक खाद के उपयोग से कई फायदे हैं। इससे कृषि उत्पादन को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखा जा सकता है। पोषक तत्वों की गुणवत्ता, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने, स्वास्थ्य तथा उत्पादन लागत कम करने के लिए वर्तमान में जैविक खादों का उपयोग बहुत जरूरी है। विनोद छाजेड़ ने बताया कि मिट्टी की गुणवत्ता के लिए जैविक खेती जरूरी है। इसके लिए विभाग की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। शिविर लगाकर भी जैविक खेती के बारे में बताया जाता है, लेकिन काश्तकारों की रुचि जैविक खेती में कम दिखती है। इसी कारण मुख्यालय की ओर से 30 क्लस्टर में जैविक खेती करवाने के लिए लक्ष्य दिया गया है, जहां एक क्लस्टर में 20 से 50 काश्तकार शामिल है। स्वीप प्रकोष्ठ ब्यावर एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा के संयुक्त तत्वावधान में पंचायत चुनाव के तहत स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विशाल मतदाता रैली तथा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान श्रीमा कृपलानी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विद्यालय परिसर से शुरू हुई मतदाता रैली कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए सदर बाजार के मुख्य चौक पर पहुंची, जहां पर नुक्कड़ सभा में परिवर्तित हो गई। यहां पर संस्था प्रधान कृपलानी ने रैली को संबोधित करते हुए 1 दिसंबर मतदाता दिवस पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए 100% मतदान करने का आह्वान करते हुए सभी को शपथ दिलाई। इस अवसर पर स्वीप प्रकोष्ठ प्रभारी खीमराज कटारिया, सह प्रभारी कल्याण सोनल, मोहन सिंह चौहान, प्रेरणा फाउंडेशन की सचिव श्रीमती सुलक्षणा शर्मा, डॉक्टर चेतन सेन, शक्ति सिंह, जितेंद्र सिंह, सुमन खोरवाल, किशोर सिंह, टेल सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। रैली के दौरान कस्बे वासियों को कोरोना संक्रमण बचाव के लिए मास्क भी वितरित किए। कॉलेज शिक्षा निदेशालय की ओर से कॉलेज शिक्षा में आचार्य पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। चयन प्रक्रिया के तहत सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में 11 आचार्य पद आवंटित किए गए हैं। एसटी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अरुणा गुप्ता के अनुसार महाविद्यालय को आवंटित हुए 11 आचार्य पदों की आवेदन प्रक्रिया के लिए गुरुवार को महाविद्यालय में IQAC बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान आचार्य पद पर आवेदन करने वालों को आवेदन की संपूर्ण जानकारी देते हुए उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया गया। मेघवंश मेघवा समाज सोंदरी मैदान की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित समाज बंधुओं ने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर विचार विमर्श करते हुए उनके खात्मे का निर्णय लिया। इस दौरान उपस्थित सभी ने समाज में व्याप्त 7 कुरीतियों, पुरानी परंपराओं, रूढ़िवादी सोच, सामाजिक बुराइयों को लेकर एवं समाज विकास कार्यों को गति देने के लिए अध्यक्ष भारत राम दामेर की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें मृत्यु भोज, बारव तथा धूप को पूर्णतया बंद करने, मृत्युदाह संस्कार पर कपड़े लाने व ले जाने पर रोक तथा मायरे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। उक्त सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक में धर्मेंद्र कुमार राठी, मदन लाल देवपन, दिलीप सिंह पंवार, ओम प्रकाश, मुकेश इनानिया, अशोक गोयल, मोहनलाल, रतनलाल देवपन, नौरतमल बामणिया तथा श्रवणलाल कतीरिया आदि उपस्थित थे। नगर परिषद के भाजपा बोर्ड को गुरुवार को 1 वर्ष का समय पूर्ण हो गया। 1 वर्ष की समाप्ति पर नगर परिषद सभापति ने नरेश कनौजिया ने 1 वर्ष के कार्यकाल को श्रेष्ठ बताते हुए कोरोना काल में भामाशाहों के सहयोग से भोजन वितरण कार्य को अपनी श्रेष्ठ उपलब्धि बताया है। उधर प्रतिपक्षी कांग्रेस पार्टी ने नगर परिषद के भाजपा बोर्ड को सबसे नकारा बोर्ड तथा परिषद सभापति को भ्रष्टाचारी बताया है। कांग्रेसी पार्षद दलपत राज मेवाड़ा ने भाजपा बोर्ड पर शहर की उपेक्षा का आरोप लगाया है। मेवाड़ा ने केवल कोरोना संक्रमण को बहाना बनाकर शहर का विकास अवरुद्ध करने का आरोप लगाया है।
गुरुवार को 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर जय स्काई न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि नगर परिषद के भाजपा बोर्ड को 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। कनौजिया ने बताया कि बोर्ड गठित होते ही कोरोना संक्रमण महामारी ने अपने पांव पसार लिए। इस दौरान नगर परिषद ने शहर के सभी 60 वार्डों के अलावा शहर में भामाशाहों के सहयोग से जरूरतमंदों को भोजन तथा भोजन सामग्री उपलब्ध करवाई, जो कि नगर परिषद प्रशासन की श्रेष्ठ उपलब्धि रही। शहर के विकास कार्यों पर बातचीत करते हुए कनौजिया ने बताया कि शहर में 50 लाख रुपए के बजट से फेराउडो क्रॉसिंग कार्य करवाए। साथ ही शहर में विकास कार्यों के लिए शहर के सभी वार्डों के लिए करीब 3.25 करोड़ रुपए की निविदाएं जारी की है। साथ ही पार्षदों की मांग पर और निविदाएं जारी की जा रही है। कनौजिया ने अपने 1 साल के कार्यकाल को बैलेंसिंग बताते हुए कहा कि आगामी दिनों में शहर के सौंदर्यीकरण तथा सफाई व्यवस्था को लेकर विशेष कार्य किए जाएंगे। सभापति कनौजिया ने शहर को आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाने के लिए काऊ कैचर तथा कचरा निस्तारण के लिए ऑटो टिप्पर सहित अन्य संसाधन खरीदने को भी अपनी उपलब्धि बताया। 1 साल में पिछले 1 साल में हमारे कार्यकाल जो चालू हुआ उसके कुछ समय बाद ही कोरोना काल आ गया और बहुत ही विकट और विपरीत परिस्थितियों में भी सभी पार्षद साथियों ने मिलकर संयम का परिचय दिया। ब्यावर की जनता के हित में हमारे सभी पार्षद साथी कोरोना काल में विकट परिस्थितियों में 60 वार्ड के अलावा भी पूरे राहगीर और जो यात्री थे पैदल उनकी तक सेवा हमारे ब्यावर के हमारे जो पार्षद साथियों ने और नगर परिषद द्वारा भामाशाहों के सहयोग से जिस तरीके से हमने जनता रसोई चलाई, घर घर में खाना पहुंचाया, जरूरतमंदों को भोजन और सूखे पैकेट विधायक साहब के सहयोग से हमने वितरित किए, उसके लिए मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूं, सभी भामाशाहों का, पार्षद साथियों का, एमएलए साहब का और नगर परिषद स्टाफ का। साथ ही शुरुआत में हमारे द्वारा हमने वार्ड वाइज जागरूकता और कोरोना काल में जागरूकता फैलाने के लिए प्रशासन के साथ हमारे पार्षद साथी हर कार्यक्रम में सहयोग में पूरा खड़े रहे और काढ़ा वितरण हो चाहे मांस वितरण हो उसके लिए ठीक है। और इसके साथ ही हमने नए संसाधन इस कार्यकाल में मंगाए थे। सबसे पहले तो काऊ केचर की ज़रूरत थी। शहर भर में आवारा जानवर और गाय जो हमारे पशु जो वहाँ पे घूमते थे बाजारों में, उसके लिए काऊ केचर पहली बार ब्यावर में हमारे द्वारा मंगाया गया। 5 ऑटो टिपर मंगाए गए, डंपर मंगाया गया, जिससे सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहे। आने वाले दिनों में भी हम नए उपकरण और नए ऐसे प्रसाधन साधन मंगाएंगे जिससे परिषद का कार्य लगातार जारी रहे और अच्छे से काम हो। उधर 1 वर्ष के कार्यकाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्षद दलपत राज मेवाड़ा ने कहा कि भाजपा बोर्ड का 1 साल का कार्यकाल जनता से छुपा नहीं है, केवल कोरोना संक्रमण को बहाना बनाकर विकास नहीं होने की दुहाई दी जा रही है। मेवाड़ा ने बताया कि संक्रमण के इस दौर में जरूरतमंदों को आवश्यक राशन सामग्री तथा भोजन उपलब्ध करवाने में भी नियमों की पालना नहीं की गई, इसमें भी भेदभाव किया गया। मेवाड़ा ने सभापति पर युवा होने के बाद भी शहर हित के बजाय स्वहित पर ध्यान देने का आरोप लगाया। मेवाड़ा ने बताया कि विगत 1 वर्ष के कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार हुआ है शायद ही किसी के कार्यकाल में हुआ होगा। मेवाड़ा ने शहर में पनपे भ्रष्टाचार के लिए सभापति को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफे की मांग की है। नए बोर्ड गठित हुए 1 वर्ष हो चुका है। इस 1 वर्ष के अंदर जो ब्यावर नगर का जो रवैया रहा और इस जो बोर्ड का रवैया रहा, ये आम जन से छुपा नहीं है। जो हवाला दिया जाता है ब्यावर नगर परिषद के अंदर कि कोविड-19 की वजह से शहर में विकास नहीं किया जा रहा है, इनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि इन्होंने जो ये बीमारी आई, इस बीमारी में नगर परिषद द्वारा क्या किया गया। न तो वार्डों में समय पर इन्होंने सैनिटाइजर किया, ने आम जन को जो राज्य सरकार से जो राशि या जो भी सामान उपलब्ध कराया वो भी नगर परिषद ने ब्यावर ने नियमों से नहीं लोगों को दिया, उसमें भी भेदभाव रखा गया। ये पूर्णतः गलत है। जो आज विकसित जो सभापति बैठे हैं, जो युवा सभापति हैं, जिन्हें मुझे बड़ा दुख होता है जनता के सामने कहना कि ऐसे भ्रष्टाचारी सभापति को अपने सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो ब्यावर शहर में इस 1 वर्ष में इतना भ्रष्टाचार, इतने अवैध अतिक्रमण, इतने सरकारी जमीनों पे कब्जे और सरकारी जमीनों के पट्टे जारी किए गए, ये शर्मनाक बात है। परिषद में तो आय नहीं और खुद की आय अधिक
और जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक महोदय जो बार बार राज्य सरकार के सामने अपनी वाह करते हैं, ये सबसे पहले विधायक महोदय को नगर परिषद ब्यावर और शहर की सुध लेनी चाहिए। इस तरीके की रोड पे निकल के नौटंकी बंद करनी चाहिए कि शहर को जिला बनाए। जो कि विकास की बातें करते हैं, वार्डों में 60 वार्डों के अंदर अनदेखा किया गया है, न विकास किया गया है, न भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहर में किसी तरह का कोई बड़ा निर्माण या कोई निर्णय लिया गया है। ब्यावर के ये हालात कि इस बार कर्मचारियों को बोनस, तनख्वाह, दिवाली पे इनाम, किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं दिया गया, सिवाय अधिकारियों ने और विधायक ने और सभापति ने और इस बोर्ड ने जितना भ्रष्टाचार किया, शायद मेरे को नहीं लगता आज तक किसी बोर्ड में इतना भ्रष्टाचार होगा। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन गंभीर हो गया है। संक्रमण को लेकर उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान हर रोज इसकी समीक्षा करते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रही है। इसी क्रम में गुरुवार को उपखंड अधिकारी ने शहर के मैरिज गार्डन एसोसिएशन की एक और बैठक ली। बैठक के दौरान एसडीएम चौहान ने उपस्थित मैरिज गार्डन संचालकों को शादी समारोह के दौरान सरकारी गाइडलाइन की पालना करने हेतु पाबंद करते हुए समारोह के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने तथा कैटरिंग तथा साउंड प्रतिनिधियों द्वारा ग्लव्स तथा मास्क पहनना सुनिश्चित करने की व्यवस्था के निर्देश दिए। बैठक के दौरान एसडीएम ने कहा कि शादी समारोह की बुकिंग वाले परिवार से हस्ताक्षरित शपथ पत्र लिया जावे, जिसमें परिवार के मुखिया की ओर से कोरोना गाइडलाइन की पालना की शपथ भी शामिल हो। उपखंड अधिकारी ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी सरकार की ओर से तय किया गया है, अतः सरकारी गाइडलाइन का पालना हर हालत में की जावे। बैठक में अध्यक्ष जयप्रकाश बजाज, अविनाश गर्गी, मोहनलाल दग्दी, मनीष रांका, कैलाश चंद गौरव तथा राज साहू आदि उपस्थित थे। आज उपखंड कार्यालय परिसर में उपखंड अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ब्यावर मैरिज गार्डन जो हमारी एसोसिएशन है ब्यावर की, उनके प्रतिनिधियों का एक बैठक रखी गई थी, जिसमें इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तो यही था कि कोविड एडवाइजरी की पालना करानी है और उसके बारे में जितने भी मैरिज ब्यूरोज़ हैं ये गार्डन्स के, जहाँ पे शादियाँ आगामी कुछ दिनों में होनी है, तो उनको पहले से ही पाबंद कर दिया जाए। और प्रशासन का मैसेज यही देना था कि कम भीड़ रहे, जो भी गाइडलाइन कह रही है 100 से ज़्यादा नहीं बाराती वहाँ पे आएँ और सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें, 2 गज दूरी का ध्यान रखें। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में उन लोगों को बताया गया और डिस्कस किया गया कि आप लोगों के मैरिज गार्डन के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं और उसके बारे में प्रशासन को अवगत कराया है इन्होंने। दूसरा, सभी मैरिज गार्डन्स वालों को ये भी कहा गया है कि आपके क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी तारीखों में किन किन लोगों ने अपनी बुकिंग कराई है, उसकी पूरी डिटेल्स उन लोगों ने आज हमें सबमिट करी है। कुछ लोगों की आ चुकी है, कुछ लोगों की हमारे पास कल आएगी। साथ ही जितने भी रजिस्टर्ड इस एसोसिएशन के अंदर मैरिज गार्डन्स हैं, उनकी सूची भी हमें प्राप्त हो चुकी है। अब हमारा काम ये रहेगा कि हम कंट्रोल रूम से जिन जो भी दूल्हा दुल्हन हैं, उनके माता पिताओं ने जहाँ जहाँ बुकिंग कराई है, उनसे हम वार्ता करेंगे और उनको समझाएंगे कि कोविड गाइडलाइन जो है एडवाइजरी की, उसका पूर्ण पालन वो करें। शहर में विगत दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बुधवार के बाद गुरुवार को भी शहर में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ। बुधवार को 124 संक्रमितों के बाद गुरुवार को एक बार फिर 71 रोगी सामने आए हैं। इन रोगियों में 48 पुरुष और 23 महिलाएं शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार यह सभी संक्रमित शहरी क्षेत्र से पाए गए हैं। शहर में प्रतिदिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रतिदिन शहर के सभी क्षेत्रों से संक्रमित सामने आ रहे हैं, लेकिन आमजन संक्रमण को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। आमजन बिना मास्क लगाए तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किए बाजारों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। आमजन को चाहिए कि इस संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात बरतते हुए सरकारी गाइडलाइन की पालना करे। जानकारी मिली है कि गुरुवार को शहरी क्षेत्र से 197 सैंपल्स लिए गए हैं तथा 35 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। सदर थाना क्षेत्र के पीपलास टोल नाके के समीप एक कार को लापरवाही पूर्वक ट्रक चला रहे ट्रक चालक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिस कारण कार सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को हाईवे एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार मकराना के बोरावड़ निवासी अमर सिंह पुत्र रिचपाल सिंह जवाजा स्थित अपनी माइंस पर जाने के लिए गुरुवार को बोरावड़ से जवाजा जाने के लिए कार में सवार होकर रवाना हुआ। इस दौरान जब वह पीपलास टोल नाके के समीप से गुजर रहा था, इसी दरमियान पीछे से आ रहे एक ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक
वक्त ट्रक चलाते हुए कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिस कारण अमर सिंह की कार पलटा खा गई, जिसके चलते अमर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। वही कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। बलिदान दिवस के रूप में मनाई स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती। छायाचित्र के समक्ष पुष्प भेंट कर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। अधिवक्ता संघ ब्यावर का दीपावली स्नेह मिलन समारोह संपन्न। एक दूसरे को शुभकामनाओं के साथ साथ संक्रमण से बचाव का दिया संदेश। कोरोना संक्रमण को लेकर एसडीएम ने ली मैरिज गार्डन एसोसिएशन की बैठक। शादी समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना हेतु किया पाबंद। और भामाशाहों के सहयोग से भोजन वितरण 1 वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धि, कांग्रेस पार्टी ने बताया सबसे नकारा बोल।